स्वागत है आपका भेटे की लर्निंग में। आज की क्लास में आपको बताएंगे कंप्यूटर का मेमोरी कितने टाइप का होता है, कौन सा मेमोरी को कहाँ यूज करते हैं। आइए जानते हैं इसका विस्तार से। कंप्यूटर का मेमोरी लिखे हैं दो टाइप का होता है। पहला है कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जानते हैं प्राइमरी मेमोरी में पहला हो गया रैम और दूसरा होता है रोम। रैम क्या है? तो रैम में लिखे हैं रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, मतलब रैम एक अस्थायी मेमोरी नहीं है, वह एक अस्थायी मेमोरी है। इसको टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। पूरे कंप्यूटर का मेन मेमोरी रैम को इसलिए कहते हैं कि बिना रैम को कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। जैसे मदरबोर्ड में दिखाए थे आपको पहले भी रैम को, एक बार फिर से दिखाते हैं। यह है कंप्यूटर का मदरबोर्ड, इसमें लगा हुआ है रैम। इसको बोलते हैं कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी। रैम एक रोम छोटा सा पोर्ट यहाँ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का रोम चिप, जो 3 वोल्ट का बैटरी है। इसी वोल्ट बैटरी से हमेशा एक्टिव रहता है। और यह हो गया रोम, ये रैम हो गया। तो रैम का लिखा गया है फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, मतलब टेम्पररी मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। मेन मेमोरी इसलिए कहा गया कि बिना रैम का कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। अगर इसमें से रैम को हटा दिया जाए निकाल कर, तो कंप्यूटर का स्टार्ट कीजिए, डिस्प्ले नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम होता है रैम का कंप्यूटर का स्टार्ट करना, और उसके बाद काम होता है रोम का कि पूरे पार्ट्स को रीड करके इन्फॉर्मेशन दिखाना स्क्रीन पर कि कौन सा पार्ट्स किस कंपनी का है और किसका कैपेसिटी क्या है। डिटेल्स वो करता है रोम के थ्रू। तो पहले जान लेते हैं कि टाइप ऑफ रैम कितने होते हैं। पहले आता था एस रैम के नाम से, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब नहीं मिलेगा। डी रैम भी नहीं मिलेगा, एच डी रैम भी नहीं मिलेगा, आर डी रैम भी अब मिलता है कहीं कहीं, लेकिन अभी हम लोग करंट में इस्तेमाल करेंगे डी डी आर रैम का, जिसमें होगा डी डी आर 1 से लेकर 6 तक का। तो डी डी आर 1 से लेकर 3 तक का ये ओल्ड हो चुका है, ये नहीं मिलेगा। अभी हम लोग करंट में इस्तेमाल करते हैं डी डी आर 4 और 5 का। 6 आने वाला है, जब आ जाएगा तो भी बताएंगे इसके बारे में। तो ये था टाइप ऑफ रैम। इसके बाद जानते हैं रैम के बाद रोम क्या होता है। रोम का फुल नेम लिखा गया है रीड ओनली मेमोरी, नहीं लिखे तो कहीं लिख लीजिएगा। रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, कहीं भी इसको आप नोट कर लीजिएगा। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कह सकते हैं रोम एक अस्थायी मेमोरी है, जहाँ डेटा एक बार स्टोर हो गया तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया। इसको आप डिलीट जब तक नहीं करते हैं तब तक डेटा वहाँ रखा रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मतलब होता है इरेज कर देना। जैसे किसी मोबाइल में देखते हैं, अब जितने सारे मोबाइल आते हैं सब में रैम और रोम दोनों लगा हुआ रहता है। रोम इनबिल्ट होता है, जितना डेटा हम लोग स्टोर करते हैं सब रोम में स्टोर होता है। और जब चाहे जब डेटा को डिलीट करके नया डेटा फिल कर सकते हैं, ये सुविधा मिलेगा। इरेज करने का मतलब होता है रीसेट फैक्ट्री मारना, मतलब पूरे मोबाइल को जब रीसेट मारते हैं तो पूरा डेटा खत्म हो जाता है, नया डेटा फिर से फिल होना शुरू होता है। अब टाइप ऑफ रोम कितने होते हैं ये जान लेते हैं। रोम का टाइप पहले आता था पी रोम के नाम से, फिर आ गया ई पी रोम के नाम से, उसके बाद आ गया डब्ल्यू रोम चिप। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसा रोम चिप है जिसमें कि डेटा एक बार प्रोग्राम करके डाल दिया हमेशा के लिए फिक्स हो गया, उसके डेटा को मिटा नहीं सकते हैं, नहीं फिर उसमें रीराइट कर सकते हैं। वह रोम जो पहले आता था मोबाइल में लग करके, वो मोबाइल का ज़माना कब था? जब जैसे एक समय था कि मोबाइल छोटा सा आता था, उसमें ऊपर में इस तरह का छोटा सा सिग्नल के लिए खुट्टी निकला रहता था। ये हो गया मोबाइल। तो पहले का जब मोबाइल आता था उसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ था। इस मोबाइल में जो रोम चिप लगा हुआ था वो पी रोम था। या मदरबोर्ड जो पहले आता था, तो मदरबोर्ड में है कि अगर रोम चिप खराब हुआ तो मदरबोर्ड ही बदलिए, लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ चुका है कि रोम चिप नहीं बदलना है, न मदरबोर्ड बदलना है, सीधे इसका डेटा को इरेज करके नया डेटा फिल कर सकते हैं। इस सुविधा था, उसका नाम था ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल पी रोम। इसके डेटा को मिटा दीजिए, नया डेटा फिल कर दीजिए। मिटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब कभी कोई डेटा इसका करप्ट होता है तो आपका मदरबोर्ड काम करना बंद कर देगा। मतलब कोई भी डेटा करप्ट करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे को इरेज करके नया डेटा फिल करवा लेते हैं, और उस तरह से वो मदरबोर्ड फिर नया के जैसा काम करने लगता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रे से इरेज होता है। यूवी लाइट तो आपका धूप में मिलता है,
गलती से कहीं कंप्यूटर का धूप के थ्रू लेके चले गए कहीं बाहर, तो आपका डेटा ऐसे भी लॉस कर देगा। इस तरह से मार्केट से आउट हो गया ये भी। और आ गया है डबल ईपीरोम चिप। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम, इसके डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फिलअप भी करते हैं। जैसे मोबाइल को देखिए, आपके मोबाइल में कोई भी डेटा को स्टोर कर लेते हैं कैसे, बैटरी के थ्रू, और किसी भी डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, वो सब बैटरी के थ्रू काम करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम। तो आपके मोबाइल में भी डबल ईपीरोम चिप लग के आता है, या फिर आपके मदरबोर्ड में हो गया कंप्यूटर का, या टेलीविजन का मदरबोर्ड हो गया, इस सारे में लगता है डबल ईपीरोम चिप। अब रोम का 3 नाम है, जैसा काम वैसा नाम। रोम का नाम हम लोग कहते हैं बायोस भी कहते हैं, उसको सिमोस भी कहते हैं। रोम तो इसलिए कहा गया, लिखा गया रीड ओनली मेमोरी, जो पूरे पार्ट्स को रीड करके इन्फॉर्मेशन दिखाता है, उसको रोम कहा गया। और इसके बाद बायोस को कहते हैं, तो लिखा गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब जो रोम चिप है वैसे पार्ट्स को रीड करता है, ये बेसिक रूप से इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, उसको रीड करता है, वो कहा गया बायोस। तीसरा सीमोस, मतलब कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यह है जो रोम चिप होता है सेमीकंडक्टर का बना होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग सीमोस भी कहते हैं। अब बायोस का बैटरी का टाइप लिखा गया है लिथियम का होता है, 3.6 वोल्ट उस पर लिखा होता है, जो मदरबोर्ड पर शायद दिखाए थे आपको, यह है लिथियम बैटरी, इस पर लिखा हुआ 3.6 वोल्ट। नहीं निकल रहा है, देख लीजिएगा ऐसे ही, इस पर मदरबोर्ड कहीं होगा तो दिखा देंगे आपको, या तो आपके पास मदरबोर्ड होगा तो चेक कीजिएगा। ये लिथियम बैटरी 3.6 वोल्ट का छोटा सा दिया रहता है। इसका काम क्या है, था बायोस को 24 आवर एक्टिव रखना। क्या काम करता है, ये टाइम मैनेजमेंट करता है। आपका कंप्यूटर में कोई जो टाइम रहता है वो एक बार सेट कर दिए तो हमेशा के लिए चलते रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कंप्यूटर बंद है फिर भी घड़ी चलते रहता है, क्यों, उससे रोम चिप होता है, उसके साथ बैटरी भी लगा होता है 3 वोल्ट का, और यही बैटरी उसके लिए काम करता है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये तो हम लोग पहले पढ़े कंप्यूटर का, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी में आ गया मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है सेमीकंडक्टर। मैग्नेटिक में हम लोग बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क को और हार्ड डिस्क को। मैग्नेटिक का मतलब कहते हैं वैसा डिवाइस, वैसा मेमोरी कहिए जिसमें मैग्नेटिक का कोटिंग किया रहता है। जैसे पहले फ्लॉपी आता था, फ्लॉपी तो अब नहीं मिलेगा। देखिए ये है फ्लॉपी, ये फ्लॉपी पे लिखा हुआ 1.44 MB कैपेसिटी, जो पहले आता था, ये अब नहीं मिलेगा। अब मिलेगा सिर्फ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अब नहीं मिलेगा। इसके बाद नया आ चुका है SSD। क्यों ऐसा हुआ है हम लोग ये भी देख लेते हैं। इसका कैपेसिटी कम होने के कारण मार्केट से आउट हुआ है। इसमें लिखा गया फ्लॉपी का कैपेसिटी साइज़ के आधार पर डिपेंड करता है। साइज पहले आता था 5.5 इंच का, उसके बाद आ गया 3.5 इंच का, और ये फ्लॉपी मार्केट में खूब चला। इसमें जो 1.44 MB का फ्लॉपी है ये मार्केट में खूब रन किया। बाकी फ्लॉपी आया लेकिन चला ही नहीं, ये आउट हो गया मार्केट से। उसके बाद आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैपेसिटी 1 GB से स्टार्ट हुआ और टेराबाइट तक मिला। अभी तो 10 TB का हार्ड डिस्क उपलब्ध है मार्केट में, मिल जाएगा, लेकिन इसका स्पीड स्लो होने के कारण मार्केट से भी आउट हो रहा है धीरे धीरे। क्यों, इसके बाद नया आ चुका है SSD। इसका हम डिस्कस करते हैं आगे। पहले देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क में आ गया CDR बोलते हैं, और CDRW ही आता है। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब ये वैसा CD है जिसमें कि डेटा एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं। जैसे कोई गाना का CD खरीद कर लाइए, जब चाहे जब CD को प्ले करके इसको हम गाना का सुन सकते हैं, मतलब रीड करवा सकते हैं, लेकिन अब चाहें कि इसको इरेज करके नया गाना सेट कर दें, संभव नहीं है। उसके बदले फिर नया मार्केट में आया CDRW, मतलब रीराइटेबल। अब जब चाहे जब इसके डेटा को इरेज कर सकते हैं, नया डाटा इससे फिल कर सकते हैं। CDR का एक और नाम कर सकते हैं CD वॉर्म, CDWORM, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका नाम होगा राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। ये हो गया CD वॉर्म का फुल फॉर्म। तो CD कहिए CDRW, CDR कहिए CD वॉर्म कहिए, दोनों एक ही है, ये तो इसी का पार्ट है। CDRW हो गया, जिसपे डेटा बार बार राइट कर सकते हैं इरेज करके। कैपेसिटी लिखा गया है, दोनों का सेम होता है।
700 MB का फ्लॉप CD पहले आता था, उसके बाद आ गया 200 MB का। तो कैपेसिटी घटता इसलिए है कि इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा आता है। पहले आता था 5 इंच का, उसके बाद आ गया 2.5 इंच का CD, जिसको पॉकेट में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और DVD आर होगा, एक DVD RW होगा। आर मतलब रिकॉर्डेबल, DVD का फुल नेम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कभी कभी लोग कह देते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क कहना इसलिए गलत होगा कि सिर्फ वीडियो ही नहीं, उसे कभी सभी तरह का डेटा का स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको वर्सेटाइल कहा गया है। हालांकि वर्सेटाइल का मतलब होता है यहाँ पर बहुमुखी, तो बहुमुखी को यहाँ पर इंडिकेट किया है मल्टी लेयर से। CD DVD में क्या अंतर है इसका डिटेल बताएंगे आपको। पहले जान लेते हैं कि DVD में DVD आर भी आता है, DVD RW भी आता है। RW का मतलब होगा रिकॉर्डेबल, चलिए रिकॉर्डेबल यहाँ नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। CD RW मतलब होता है रीराइटेबल, और R मतलब रिकॉर्डेबल। इसको लिखिएगा रीराइटेबल। कैपेसिटी दोनों का सेम होता है, 1 GB से स्टार्ट हुआ और चला गया 16 GB तक कभी उपलब्ध है मार्केट में। हालांकि DVD तो अब मिलेगा ही नहीं। तो CD को ऐसे जानिए कि CD DVD में क्या अंतर है। तो CD जो होता है ये हो गया CD में गोल गोल ट्रैक बनता है इस तरह का, इसको बोलते हैं सिंगल लेयर। और DVD जो है इसको CD कहिए। और DVD होता है, DVD में डेटा स्टोर होता है मल्टी लेयर में, डेटा डीपली राइट करता है। ये हो गया मल्टी लेयर। अगर पूछा जाए कि CD DVD में क्या अंतर है, तो कह सकते हैं CD इज ए सिंगल लेयर डेटा रिकॉर्डिंग डिस्क और DVD इज ए मल्टी लेयर डेटा रिकॉर्डिंग डिस्क। दोनों में ही अंतर है। इसका अंतर देखते हैं, कहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ नोट पर याद रखिएगा। CD इज ए सिंगल लेयर डेटा रिकॉर्डिंग डिस्क और DVD इज ए मल्टी लेयर डेटा रिकॉर्डिंग डिस्क। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, तब अंतर समझ में आ जाएगा। अब इसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है 3 टाइप का होता है। एक होता है मेमोरी कार्ड, या दूसरा होगा पेन ड्राइव, और तीसरा होगा SSD। तो CD और फिर CD अलग है, पेन ड्राइव और SSD। उसके बाद SSD में क्या अंतर है और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है। तो हार्ड डिस्क के बदले नया लॉन्च हुआ है SSD। हार्ड डिस्क में होता है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन स्पीड होता है मात्र 40 MB पर सेकेंड। डेटा को ट्रांसफ़र करने का स्पीड हो गया। और SSD का स्पीड जो होता है काफ़ी से अधिक है। SSD का होता है 480 MB मिनिमम पर सेकेंड। दोनों का स्पीड में अंतर आ गया। ये 12 गुना अधिक है, ये 12 गुना कम है। इसलिए आज के डेट में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल अब कम होता है और SSD का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब जितना मार्केट में आता है, कंप्यूटर का लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो गया, इस सब में SSD लग के आता है। अब ज़्यादातर हार्ड डिस्क नहीं मिलता है। तो ये था हमारा आज के क्लास में मेमोरी कितने टाइप का होता है। तो मेमोरी के साथ साथ फंडामेंटल का क्लास एंड हुआ, और बाकी फिर अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर कैसे चालू होता है, कैसे बंद होता है। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, फिर हम आएंगे अगले क्लास में।